पदों पर को सशक्त नमन करता हूँ और यहाँ पर मौजूद जो हमारी जीवन नगर डेरा कमेटी है उनको बधाई भी देना चाहूँगा कि उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया और साथ में नशा मुक्ति के ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू किया है, जिसमें कि मुझे बुलाया गया। तो मुझे खुशी है कि आपके बीच में आया हूँ, आपसे कुछ शब्द साझा कर सकूँ। हिंदी सबको समझ आ रही है? तो मैं जैसे कि यहाँ पर आया, मैंने देखा कि इवन पोस्टर पे भी लगा हुआ है कि हमारा संकल्प नशा मुक्त समाज। जैसे कि हमारे हीरा सिंह जी पत्रकार महोदय अभी कह रहे थे कि पुलिस चाहेगी तो नशा मुक्त हो जाएगा। पुलिस भी आपके बीच में चाहिए, कोई बाहर से नहीं है। यदि हम सब मिलकर काम करेंगे तो बिल्कुल नशा मुक्त हो जाएगा। लेकिन जरूरी है कि हम सब मिलके काम करें। खाली बातों से कुछ नहीं होता। जिसके घर में भी यदि एक भी व्यक्ति ऐसा है जो नशा कर रहा है, यहाँ पर माताएं बहनें भी बैठी हैं, एक भी परिवार का सदस्य या परिवार का जानकार जब तक नशा कर रहा है और हम उसका इलाज नहीं कराते तब तक नशा मुक्त नहीं होगा। हमें इलाज कराना जरूरी है। बगैर इलाज के नशा छुड़ाना बहुत मुश्किल है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया अभी। जिसको नशे की लत लग चुकी उसका इलाज सरकारी डिएडिक्शन सेंटर में फ्री में होता है। आप ले जाने में कोताही ना बरतें, उसमें कोई आलस्य ना बरतें। शुरू में हमारे वक्ता ने ये भी कहा शुरू में कि परिवार वाले छिपाते हैं कि नशा करता है। देखिए, ये ऐसी चीज है जो नशा करता है, यदि आपने छिपाया तो उसके बाद मृत्यु निश्चित है, अकाल मृत्यु, सडन डेथ जिसे कहते हैं। अभी जैसे बता रहे थे हमारे वक्ता कि 1 साल से छोड़ा हुआ था, फिर 1 दिन किया, उसी दिन चला गया। ये शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। यदि कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो समझो वो जहर ले रहा है। और जैसे कि ये भी बताया गया है, सचो साहब यहाँ खड़े हैं, जो बाहर के रोड है, फतेहपुरिया रोड है या जो फिल्मियां हैं, वहां पे विशेष खर्च करें। आपको नया कार्य बात दिया है सुखबीर जी, मैंने इस पे सख्ती करें। जो भी जिसका भी नाम आ जाए वो सख्ती करें, कोई कोताही ना बरते। जिसका नाम आ गया नशा बेचने, वो सलाह के पीछे रहो, बाहर नहीं। कुछ नाम कलेक्ट कराए थे यहाँ डेरा समिति ने, मुझे कलेक्ट करके नाम दिए हैं रुपया तौर पे। वो नाम भी मैं आपको दूंगा। उनके ऊपर मुझे जल्द से जल्द 3 दिन के भीतर कार्रवाई चाहिए, ठीक है। प्लस मैं यहाँ पर जितने मौजूद लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पर सभी मौजूद लोग हैं, माताएं बहनें हैं, सभी मौजूद लोग हैं, कि जो आप यहाँ पर एक तो अन्न सेवा कर रहे हैं, गरीब परिवारों को भोजन दे रहे हैं। 102 परिवार की लिस्ट मुझे सौंपी गई, जिनकी की डेरा की तरफ से फ्री में उनको लंगर दिया जाता है, उनको खाना पीना भी दिया जा रहा है, ताकि वो परिवार सर्वाइव कर सके, आजीविका चला सके। इसके साथ ही आप सब यहाँ पर हैं तो एक पीड़ा ये भी उठाएं कि आपके गांव में, आपके कॉलोनी में एक भी आदमी ऐसा ना छोड़े जो आपके डेरा से जुड़ा हो, जो कि नशा करता हो, जिसका इलाज ना हो। उसको प्रत्येक व्यक्ति का इलाज कराने का जिम्मा उठाएं। इलाज कराने में सहायता हम उपलब्ध करा देंगे। यदि आपको बीच में उनको इकट्ठे करके कोई गाड़ी चाहिए तो गाड़ी भी मैं पुलिस की तरफ से उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आपको डी एडिक्शन सेंटर से, सरकारी सेंटर से ले जाके उनको हम इलाज करवा दें। सर तो साहब आप टाई अप कर लेना, गाड़ी रखो, एमटीओ साहब से कह के गाड़ी बुलवाओ। जितने लोग जाना चाहते हैं वो नियत दिन पे इनके साथ चले जाएं। एक व्यक्ति डेरा की तरफ से चला जाएगा, यदि आप सहमत हैं तो। खाली बातों से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ेगा। जो बेचता है, जो नाम दिए हैं, ये खाली ये नाम ही नहीं, और भी नाम होंगे। कुछ ऐसे नाम भी होंगे जो कि भाई भतीजावाद में नहीं दिए होंगे। वो सारे नाम निकालने हैं जो बेचते हैं।
कोई बचना नहीं चाहिए ये बेचने वाला, सिर्फ और सिर्फ सलाद के पीछे हवा और लाभ, हवा लाभ, ठीक है। प्लस आपके बीच में मैं आया हूं, एक चीज और कहना चाहूंगा कि लक्षण आते हैं। यदि कोई व्यक्ति नशा करना शुरू करता है तो उस व्यक्ति में लक्षण आते हैं नशे के, जो कि घर में माता पिता भाई बहन अथवा जो शिक्षक होता है स्कूल में वो जल्दी नोट कर सकता है, क्योंकि ज्यादा समय परिजनों का आपस में गुजरता है। यदि कोई नशा शुरू करता है अमूमन उसकी भूख कम हो जाती है, खाना कम खाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, नए नए लोगों से मिलेगा, फोन पे अकेले में जाके बात करेगा, शरीर पे खारिश होगी, शरीर पे इंजेक्शन लगाने के निशान आने शुरू हो जाएंगे, घर से सामान चोरी होना शुरू हो जाएगा, पैसे बिना बात के मांगेगा। यदि वो पढ़ता है तो उसकी ग्रेड डाउन आ जाएगी, स्कूल से एब्सेंट रहेगा, नौकरी से एब्सेंट रहेगा, खेत से एब्सेंट रहेगा। बहुत से ऐसे लक्षण हैं जो कि आप घर में नोट कर सकते हो कि यदि आपके घर के मेंबर में लक्षण आ रहे हैं तो दिक्कत है। तुरंत जागिए, तुरंत जागिए, संभालिए, संभाले बगैर काम नहीं चलेगा। यदि आप अपने प्रियजनों को भी नहीं संभालेंगे तो किसको संभालेंगे? यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार का कोई व्यक्ति उसका नशा कर रहा है, उसको भी छिपा रहा है, तो वो सबसे बड़ा पाप का भागीदार है। इलाज कराने की बजाय अगर किसी को बुखार हो जाता है, हम दौड़ के हॉस्पिटल जाते हैं, तो फिर जो इस प्रकार से गंभीर बीमारी से ग्रसित हो चुका है वो उसका इलाज क्यों नहीं कराते? इलाज कराना अत्यंत आवश्यक है, सभी इसका इलाज कराएं। यदि आपके नजर में कोई भी आता है, आपका नोन है, आपका जानकार है, छोड़े नहीं, उसका इलाज कराएं। हाँ, जो नशा बेचता है, अब जैसे बताया कि आसपास के पिंडों के लोग आते हैं, यहाँ के लोग भी बाहर जाके बेचते हैं तो आपके बीच में से अभी कुछ नाम दिए हैं, जैसे मुझे वो नाम देने के बाद क्या उनका सामाजिक बहिष्कार नहीं होना चाहिए? यदि हम उन्हें अंदर डाल दें तो उनकी बेल ना कराएं, गांव वाले जाके बेल ले लेते हैं, वो किसी का सगा संबंधी नहीं है। जो अपने लोगों को नशा दे रहा है, अपने समाज के लोगों को नशा दे रहा है, अपने देशवासियों को नशा दे रहा है, वो तो दुश्मन है। आपसे पैसा लेता है, आपके बच्चों को जहर देता है, वो तो जहरीला कीड़ा है खुद। वो किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी का प्यारा नहीं है। वो उस आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। आप सिर्फ सूचना दीजिएगा, आगे की कार्रवाई हमारी रहेगी। मैंने यहाँ पर पहले भी इस एरिया में आके, चूंकि नशाग्रस्त एरिया था ये काफी ज्यादा, यहाँ पर साइकिल यात्रा तक भी निकाली है और मैं आगे भी जुड़ा रहूंगा, आपके बीच में आता रहूंगा, आपसे इनपुट लेता रहूंगा। जो भी कार्रवाई बनेगी हम सख्त से सख्त करेंगे। और मेरे लिए शुरू में भी यही लक्ष्य था, नशा मुक्त करना। आज भी नशा मुक्त करने का लक्ष्य ही टॉप प्रायोरिटी है। आपका साथ मिलता रहेगा तो हम अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि नशे में लिप्त कोई भी हो, जो नशे की तस्करी से जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को मैं सलाखों के पीछे भेजूं ही भेजूंगा, चाहे वो कोई भी हो। यदि कोई वर्दीधारी भी ऐसा करता है तो मेरे नजर से नहीं बचेगा, वो अंदर ही जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति हो जो नशे के इस गंदे से गंदे मैं कहूंगा व्यवसाय से जुड़ा है, तो उसको मैं अपनी जितनी मेरी चलती है उसको अंदर रखूंगा। और मैं आपसे सहयोग चाहूंगा कि आप बढ़ चढ़कर सहयोग करें, सूचना दें, और जो नशा बेचने वाला उसका बहिष्कार करे, कोई जमानत वगैरह ना ले उसकी, उसको जेल में सड़ने दें। और आगे भी बढ़कर ऐसे कैंप भी लगाते रहे, जैसे कि ये ब्लड डोनेशन का, रक्तदान, महादान, ऐसे सामाजिक कार्य करते रहे। कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करें ताकि बच्चे खाली ना बैठे, उनको किसी न किसी काम में लगाएं, समाज सेवा में लगाएं, खेत में लगाएं, पढ़ाई में लगाएं, जो कोई कार्य जिससे आगे उसको रोजगार मिलता हो बिजनेस में लगाएं, खाली ना बैठने दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को